तो इस प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने से, क्योंकि अगर हमारा संपर्क शुद्ध भक्त से करना है तो प्रभुपाद जी ही शुद्ध भक्त है। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी जो बताते हैं उनके आदेशों को हमें अगर पालन करेंगे और उनका संग रखेंगे तो ये जो है जितने भी तात्पर्य है ये प्रभुपाद जी का संग है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया। हमने कोई क्षमता नहीं है कि हम भागवतम को समझे या भगवान को समझे, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में अभी भी हमारा आकर्षण है। हमारा एक पैर भौतिक जगत में, एक पैर अध्यात्म में भी है। हम भगवान को अपने जीवन में फिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें समय मिलेगा तो। पर शुद्ध भक्त जो है वो भगवान को ही केंद्र बिंदु बना के अपना जीवन चलाते, सेंटर फोकस यही है। तो ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त की संगति में श्री भगवान की लीलाएं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। ये धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो हमारे आचार्य बताते हैं। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, रिमोट कंट्रोल का जमाना है, तो हम सोचते हैं कि आज भक्ति में आए हैं, दूसरे दिन हम शुद्ध भक्त बन गए। पर शुद्ध भक्त की बनने के लिए भी रहस्य है। क्या रहस्य यहाँ पे बताया गया? श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं साधु संग साधु सर्वशास्त्र लव मात्र साधु संग। CBC is on 23rd, no? It's 23rd CBC. Unfortunately. तो म्यूट परमानेंटली। तो शुद्ध भक्त ये रहस्य है। तो इस यहाँ पे कपिल देव और शिव जी भी यही कह रहे, ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उनका आकर्षण स्थल हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभ आरंभ होता है। अभी तक हमारा भक्ति का शुभ आरंभ नहीं हुआ है, हम उस मार्ग पे हैं।
उस मार्ग पे रहेंगे और जो रहस्य बताए गए हैं शास्त्र में, शिव जी द्वारा, कपिल मुनि द्वारा, प्रभुपाद जी द्वारा, उस रहस्यों को हम अपनाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी के जो तात्पर्यों को, और प्रभुपाद जी ने पहले ही भगवद गीता के पहले श्लोक में ये बताया कि हमें संवीक्षण करके पढ़ना है, scrutinizingly study the Shastra. Literally use that word. और बस प्रभुपाद जी ही शुद्ध भक्त है, ये जो है सिद्ध है। तो हमें प्रभुपाद जी क्या, और किताबों को, बहुत लोग इंटरेस्टेड है प्रभुपाद जी को किताबों को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और हमें ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, पर हमें राइट मूड होना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद जी को कि मुझे जो आप बता रहे उनको समझने की कृपा प्रदान कीजिए। प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट मी टू अंडरस्टैंड, नॉट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी ने बहुत बार यह भी कहा है कि उन्होंने नहीं लिखे हैं, उनके तात्पर्य जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। इसीलिए अगर हम डिक्टेट किसने किया है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण, नहीं तो किसी को इस प्रकार से तात्पर्य। और यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें लिंक भी दे रहे, क्लियर कर रहे, जो शिव जी बोल रहे, कपिल मुनि बोल रहे, इसीलिए इतना लिंक दे रहे, इतने सब जो है प्रमाण दे रहे। उन्होंने सिर्फ अपने तात्पर्य अपने मन से नहीं, पर भगवान की कृपा से लिखे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त की जो संगति हमें करना है किसी और, जब तक हमने प्रभुपाद जी की किताबें संवीक्षण करके समझते हुए, समझने के बाद ही हमें बाकी का जो दूसरे अनेक दार्शनिक है या अनेक महान भक्त भी हो, उनको हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं सुनना है, लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो फिर जो है हमारा सिद्ध है। प्रभुपाद जी से, इसलिए प्रभुपाद जी इन ऑल ह्यूमैनिटी से रीड माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। इट्स नॉट, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, 200 रुपीज भगवद गीता, इतना सुंदर गोल्ड एम्बॉस्ड, कहाँ मिलेगा? इज दिस मनी मेकिंग? नो। तो इसी प्रकार से कितना भगवान के अक्ष विग्रह की सेवा, कितनी सुंदर भगवान का जो श्रृंगार है, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम जो प्रभुपाद जी के अंदर था, उन्होंने अपने शिष्यों को जो है आदेश दिया कि कितनी कठिन परिस्थितियों में भी, जहां पे कुछ ये चीजें अवेलेबल भी नहीं थी, उसमें भी उन्होंने फर्स्ट क्लास। तो इसीलिए हमें शब्दार्थ पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं पढ़, पृथ्वीम स शिष्यात नहीं पता है क्या है, क्योंकि हम सिर्फ श्लोक पे जा रहे हैं। श्लोक नहीं, श्लोक स्लोली, हर एक वर्ड क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग भी प्रभुपाद जी ने अपने हथेली में दिया है। हमें जो है सब कुछ वर्ड टू वर्ड की, इस वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हित करना रसायन। नहीं तो हमें कैसे पता कि हित करना रसायना कथा, कि हृदय के अंदर वो कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा
हृदय के अंदर जो वो कथा जाती है, कृष्ण की कथा जाती है, रसायन बहुत सुंदर, आनंद, प्लीजिंग टू द हार्ट। कथा शृण्वन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो भद्राणि वेदोनुति सुरित्सताम। कॉन्शियसनेस, किस कॉन्शियसनेस? नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त, हम ज्ञानी बनना चाहते नहीं, हमारे हृदय में अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो वो प्राप्त होता है शुद्ध भक्तों की संगति में। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णन है। ये विधि है, कपिल मुनि बताते हैं, शिव जी बताते हैं। पहली बात है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त है और भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। क्यों? ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। खोजना चाहिए, खोज लेना, यहाँ पे खोजना चाहिए शुद्ध भक्तों की। भक्ति वेदांत तो क्यों? मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। कोरे ज्ञान, what does he write in English? He says that the first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who are engaged in devotional service, not only lip movement and gyan, very good intelligence. Without some association, one cannot make advancement. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Secret of devotional, pure devotional service, if one wants, then the secret is given here. Association of शुद्ध भक्ता। और श्री रूप गोस्वामी भी बता रहे, अभी हम रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं। सत्संग त्याग, मनुष्य को भौतिकवादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति रखनी चाहिए। संगति को सबको चाहिए, भौतिकवादी को बस संगति वह है, संगति नहीं छोड़ सकते। मैन इज अ सोशल एनिमल, पर हमें सिर्फ ट्वीक करना है भौतिक लोगों से, भौतिकवादी लोगों से, कर्मवादी, ज्ञानवादी, ये वादी, वो वादी, सब वादियों को त्याग कर हमें सिर्फ भक्तों का संगत। क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलाप को नहीं समझा जाता है। अगर हम भगवान के गुण, लीलाएं वगैरह सब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से समझना चाहते हैं तो सिर्फ भक्त ही बता सकता है, क्योंकि उसके हृदय में जो आनंद उन्होंने प्राप्त किया है वो जो है बाहर निकल आता है। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आकर्षित होते हैं। यस, वो तो है, क्योंकि वे किसी को भगवान नहीं मानना चाहते। वह निर्गुण ठीक है, पावर है, शक्ति है, ओम है, शब्द है। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है। यहाँ पे शिव जी ने इतने श्लोकों में इस रुद्र गीत में बताया भगवान का सुंदर रूप का वर्णन। अगर वो नहीं होता तो शिव जी क्या अपना समय गवाते हमें ये बताने के लिए, या कपिल मुनि अपना समय गवाते हमें बताने के लिए? तो ये मूर्खता है। जो भगवान को निर्गुण ब्रह्म, वो एक भाग है, वो भाग है, वो कंप्लीट नहीं है।
भक्तों की संगति न करने के कारण ये नहीं समझ पाते हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषय व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करनी आवश्यक है और जब ऐसा संगति से फलस्वरूप मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। और शंकराचार्य कहते हैं सत्संगतवे निरसंगतवे निर्मोहतवे निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे, सत्संग किसे क्या होगा? हमें निरसंग, हमें बुरा संग दूर हो जाएगा। निसंगत्वे से निर्मोह, जो हमारा मोह है इस भौतिक जगत के प्रति, दूर हो जाएगा। और उससे क्या होगा? निर्मोहत्वे निश्चलता आ जाएगी, निश्चल तत्वे। और निश्चल तत्व जब होता है जीवन मुक्ति। उत्साह निश्चयात धैर्यात, रूप गोस्वामी। तो जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर होता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उनका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जब हम भक्तों की संगति करते, शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो भगवान की संगति। पर भक्त अपने आप को भगवान नहीं मानता, वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता, वो अपनी सेवा नहीं चाहता। वो क्या करता है? भक्त जो है, जो भी उनके शरण में है, जो भी उनके पास आता है, वो भगवान की सेवा में लगाते। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते, जो भक्त यह संगति करता है उसे भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में सिद्ध होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। ये शुद्धिकरण है, ये सिद्धि प्राप्त करनी है तो यहाँ पे रास्ता बताया गया है। रास्ता किससे शुरू होता है? श्रद्धा से। प्रोसेस है आदो श्रद्धा तथा साधु संग। पहले श्रद्धा होती है, लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, हमारे सेंटर में आते हैं या हमारे मंदिर में आते हैं, राधा रास बिहारी में श्रद्धा है, इसके लिए आए हैं। तो जब वह श्रद्धा होती है लोगों में तो उनको फिर क्या मिलता है? साधु संग। साधु क्या करता है? उनको अपना संग, आइए यहाँ दर्शन कीजिए, ये जो है प्रसाद लीजिए, हो गया संगति एक संग में। उनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। छोटा सा प्रसाद, श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इनिशिएशन, ये सब श्रद्धा भजन क्रिया। तो जब ये ऐसे करता है तो निष्ठा प्राप्त हो जाती है। निष्ठा प्राप्त हो जाती है
और जब निष्ठा प्राप्त, हमारे गुरु महाराज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ये निष्ठा तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम निष्ठा तक पहुंचेंगे, आई डोंट नो हु इज कॉलिंग मी, निष्ठा तक पहुंचेंगे तो हमें नीचे गिरने की संभावना नहीं है। तो एटलीस्ट यू शुड रीच टू द पोजिशन ऑफ निष्ठा। सॉरी, आई कैन नॉट टॉक, आई एम इन अ क्लास. I'm in class. I'm in class. I can't talk right now. I cannot. Acha, you're in class. What time you will be available? I'll talk after 1 hour, please. Thank you. Okay, तो जब तक हम निष्ठा No, तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम जो है No problem. भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हमेशा नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए फिर वो अनर्थ निवृत्ति शुरू, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम, ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे शिव जी बहुत सुंदर रूप से ये बताते हैं कि भक्तों की संग, केवल शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होते हैं। अब प्रभुपाद जी आज के इस तात्पर्य में बताते हैं, साधु संग का अर्थ है क्या है? भक्तों का संग। ये यहाँ पे हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। तो दो बातें बताइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इसको समझना है। हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जब तक हमारी शुद्धिकरण नहीं हुई तो बड़े बड़े शास्त्र के श्लोक कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि कीर्तन होना चाहिए, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी कार्य करो, कुछ भी अध्ययन करो, प्रभुपाद जी की कृपा नमो से शुरू। हरे कृष्णा महामंत्र ये हमारा शुद्धिकरण है। हम इससे पार नहीं हो सके, कोई भी नहीं पार कर पाए हैं अभी भी, और कोई भी अपने आप को सोचता नहीं है कि वो पार कर दिया है, कि उसको गुरु की कृपा और हरे कृष्ण महामंत्र की कृपा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है। फॉलो, अभी तो बहुत फॉलोअर्स का चलता रहता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब फॉलोअर्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी विद कौन फॉलो? तो हम भी फॉलो करें ना जिसको हमें फॉलो करना है। श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं उनको फॉलो करो। वे शास्त्र के अनुसार चलना है, मनमाने रूप से नहीं करना है, ग्रैब नहीं करना है। ग्रैब करने की कोशिश नहीं, भक्ति ग्रैबिंग से नहीं होता है, भक्ति कृपा से होती है। शुद्ध भक्तों की कृपा जितनी भी मिले उनको वो ग्रैब करना है। ग्रैब अगर करना है तो साधु संग ग्रैब करो, ग्रैब और हमें करना है तो शुद्ध भक्तों का संग लो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बल दिया है कि हरे कृष्ण के नाम कीर्तन के ऊपर बल दिया है। चेतो दर्पणम मार्जनम, श्री कृष्ण के नाम जब से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर में इतना धूल है,
जन्म जन्मांतर तक धूल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं, हमें सब कुछ जो है, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, सब कुछ हमें जो है भगवान के चरण कमलों में अर्पित करना है। कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण भक्ति फर्स्ट, कृष्ण संबंधित जो भी चीजें पहला। तो हृदय को शुद्ध रूपी दर्पण स्वच्छ कर हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में रुचि नहीं रखती। बाह्य बातें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, क्या ये सब भाई, पड़ोसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दार्शनिक क्या कर रहा है, वो दार्शनिक क्या, हमें जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया और वही बात जो श्री प्रभुपाद जी बताते अपने तात्पर्यों में, कितने 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 जो वे लिंक देते हैं, प्रमाण देते हैं दूसरे शास्त्र में, जैसे कि यहाँ पे साधु संग चैतन्य चरितामृत, जैसे कि यहाँ पे सताम प्रसंगाम मम वीर्य संवितो भागवतम, और अभी यहाँ पे भागवतम इदम ही विश्वम भगवान वेद। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए सारा दृश्य जगत भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान 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 है। किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसे वस्तुएं दूसरी तरह से दिखती है। अतः सत्संग से ही मनुष्य के हृदय पूरी तरह से शुद्ध होता है। सत्संगत्वा निर्मोहत्वा निर्मल सब आचार्य। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकर्षित नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती है। ये माया का जाल है, सबके ऊपर चल रहा है माया के जाल। कोई भी हो, ये माया से बचने के लिए जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग के में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा शिव विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। 10 अपराध और 64 जो है, क्योंकि हम अपराध करते हैं इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप में रुचि नहीं है। निंदा करने, पहला ये निंदा कर रहे, हम सब समान समझ रहे, शिव जी ब्रह्मा जी सब समान है, महामंत्र को काल्पनिक समझते हैं। तो जब हमें ये 10 अपराध का ज्ञान नहीं है और उसको हमें ध्यान रख के ही जप करना है तो ही तो हम श्रद्धा है, क्योंकि हम जो विधि पूर्वक नहीं कर, इसीलिए महामंत्र का इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो विधि पूर्वक करेगा वो स्वयं स्फुरित हो जाएगा, हृदय में भक्ति उदय हो जाएगी। और ये 64 नियम जो है श्री रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रासमृत सिंधु के 8वें अध्याय में बताया गया है कि क्या है ये 64 जो हमें पढ़ना है। पता चलेगा तो पता चलेगा। ऐसा नहीं कि अरे अभी ये क्या भक्ति क्या ये महामंत्र, चलो कुछ और ध्यान करे, ये करे वो करे, ज्ञान करे वो करे।
क्योंकि हमने तो उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है अच्छी रूप से, जैसे बताया गया है यहाँ पे। सब कुछ प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, लेकिन हम अगर प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे, हर रोज ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा। जब भक्त इस समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर प्रसन्न होती है, और तब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं है। कृपा भक्ति देवी की जय जय जयकार होना चाहिए। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचार, थॉटफुल। तो इस प्रकार से बहुत, जैसे कपिल मुनि है, नारद मुनि है, सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं, पर व्यासदेव महामुनि है। व्यासदेव महामुनि है, और महामुनि व्यासदेव ने इतने सारे जो ग्रंथों की रचना करके फिर उनकी परिपक्व अवस्था में भागवतम की रचना की, अपने गुरु की कृपा से श्री नारद मुनि। भक्तों को तभी मुनि कहते हैं जब वह भगवान की श्रद्धा पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह निकला कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है, तो अपराधों के बचने, ये विधि है, ये सीक्रेट है भक्तों के संग में। भक्तों के संग में आगे माधव तिथि भक्ति जननी जटने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोरी परमाद गौर आमार जे सब स्थाने करोल ब्रह्मण रंगे से सब स्थाने हरिबो आमी प्रणय भक्ते संज्ञा। हमें नहीं, हम जाते, मायापुर जा रहे, हम वृंदावन जा रहे, माधवती थी, हम सब कर रहे, लेकिन भक्तों के संग में जाना चाहिए। अगर हमें जाना है मायापुर, हमें अगर वृंदावन जाना है, तो भक्तों के संग में जाना है। अकेले मतलब ट्रिप, टूरिस्ट एंजॉयमेंट विद फैमिली। भक्त के संगे, और भक्तों के संगे फैमिली भी होना जरूरी है। क्यों अकेले? क्योंकि ये अनुकूल चीज है, भजन के लिए अनुकूल चीजें हैं। तो भक्तों की संगति से वो क्या होगा? कीर्तन करके बैठना है। धाम में क्यों कीर्तन करते बैठ के? सबको यहाँ जाना, वहां जाना, पर कीर्तन करना बहुत जरूरी है। कीर्तन के लिए बुलाते तो लोग आते ही नहीं, भक्त भी। संगत से तथा भगवान की कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचकर करना चाहिए, जो भगवान अपना दिव्य नाम रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। तो जब हम कीर्तन करते हैं, what will happen? What is the result? क्या यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि भक्त के संग में करो। The conclusion is that when one's heart is purified by the association of devotees and by avoidance of offenses committed when chanting and worshipping the Lord, the transcendental name, form and activities of the Lord are revealed by the Lord. किसमें हाथ है? किसके हाथ में है रिवील करने का? हम अपने बल से नहीं, भगवान रिवील करेंगे। ददामी बुद्धि योगम, भगवान कहते हैं मैं, जो मेरे भक्त है, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, मैं उनको प्रदान करता हूं वो चक्षु जिससे वो देख सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।